हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज स्टार्ट कर दी हमने कल से, वो यूजीसी नेट जून 2024 का जो हमारा री एग्जाम है। सब्जेक्ट हमारा क्या है तो आपको पता, हमारा सब्जेक्ट जो था वो एजुकेशन होता है। हम जिस तरीके से सीरीज स्टार्ट किए, मैंने आपको बताया कि मैं जो पेपर पूछा गया 18 जून में, किसके चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, हम उनको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। कल मैंने आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया था, उससे 2 क्वेश्चन पूछे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे जीन पैसे। जीन पैसे से पिछले पेपर में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। दोनों क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पैसे के सिद्धांत का क्या नाम है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब समझना, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो 18 जून का पेपर है, उसमें इसके एक तो अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा गया, अवस्थाओं को क्रम में लगवाने के लिए पूछा। दूसरा इसके तत्व से क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीन प्याजे की बात जब हम करते हैं तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि जीन प्याजे ने जो प्रयोग किया था, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। प्रयोग जो किया था वो किस पर किया था, तो आपको बता देना, अपने बच्चों पर। अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था, और उन बच्चों को क्या क्या माना गया था, तो आपको बता देना, एक तो नन्हा वैज्ञानिक माना था, दूसरा आपको बता दें नन्हा खोजकर्ता माना था, और उसके बाद नन्हा अन्वेषक माना था। उन्होंने अपने बच्चों को क्या माना था? नन्हा खोजकर्ता, नन्हा अन्वेषक, नन्हा शोधकर्ता, ये वाली बात मानी थी। और उन्होंने ये वाली बात बोला था कि बालक में जो बुद्धि का विकास होता है वो उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है। बालक जिस तरीके से वातावरण में व्यवहार करेगा, उसकी बुद्धि का उसी तरीके से विकास होगा। ठीक है बात है। अब आपसे ये भी वाली बात पूछ सकता है कि मान लीजिए जीन पैजी ने संगत विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें अपने बच्चों को प्रयोग किया था, लेकिन बच्चों को प्रयोग करते समय इन्होंने जो अवस्थाओं का वर्णन किया था, ये वाली बात सबसे ज्यादा है। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि जीन प्याजे की अवस्थाएं कितनी है, तो अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो अवस्थाएं कितनी हमारी 4 है। और ये अवस्थाएं किसने बताई थी, तो आपको बताया जीन प्याजे ने बताई थी। और ये जो 4 अवस्थाओं की जब हम बात कर रहे थे, ये पिछले पेपर में क्रम से लगवाने के लिए पूछी गई। अब 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, थोड़ा सा हम इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो होती है हमारी, वो होती है संवेदीगामक अवस्था। दूसरी जो हमारी होती है वो आपको बता देना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। थर्ड जो हम पढ़ते हैं वो आपको बता देना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट में जो हम पढ़ते हैं वो आपको बता देंगे, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं उसने पिछले पेपर में पूछी। इन 4 अवस्थाओं को आपको क्रम से लगवाने की जब हम बात करते हैं तो आपको इस तरीके से याद करनी है। अगर मैं इनके समय की बात करता हूं कि इनका समय कितना है, तो पहली वाली जो संवेदीगामक है, इसका समय माना गया 0 से 2 वर्ष। इसका जो समय माना गया 2 से 7 वर्ष। इसका जो समय माना गया 7 से 11 वर्ष। और इसका समय जो माना गया 11 से 15 वर्ष। अच्छा, उन्होंने जीन पैजे ने जो अवस्थाओं को वर्णन किया वो कितनी अवस्था बताई, तो आपको बताना 4 अवस्था बताई। लेकिन जो पिछला पेपर 18 जून का हुआ उसमें 5 अवस्थाओं को क्रम में लगवाने के लिए पूछा। तो लेकिन इन चारों में और लास्ट वाले ऑप्शन में मूर्त और अमूर्त हैं, आप राइट आंसर उसको लगा सकते हैं। अगर इसकी ट्रिक की जब हम बात करते हैं कि आपको ये ट्रिक से अगर याद करनी हो तो किस तरीके से आप ट्रिक से याद करेंगे, तो आपको बता देना SPMA, यानी संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपको ये SPMA ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है तब भी आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी, आप इसको बता सकते हैं। लेकिन अगर इनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछा भी आ गया है,
अगर आपसे ये पूछे संवेदी गामक अवस्था में किसकी बात होती है, तो आपको बता देना वस्तु स्थायित्व की जो भावना पाई जाती है, वस्तु स्थायित्व की जो भावना पाई जाती है वो किस अवस्था में पाई जाती है, तो आपको बता देना संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती है। एक और क्वेश्चन और यहां से पुटअप करेगा, वो आपसे ये पूछेगा इंद्रियों का प्रयोग किस अवस्था में बालक करता है, इंद्रियों का प्रयोग, तो आपको बता देना संवेदी गामक अवस्था में प्रयोग करता है। अगर आपसे ये वाला, अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व की भावना किस अवस्था में पाई जाती है, तो आप बताएंगे संवेदी गामक अवस्था में। इंद्रियों का प्रयोग बालक किस अवस्था में करता है, तो आप बताएंगे संवेदी गामक अवस्था में। क्योंकि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर देखते तो यहां से क्वेश्चन ये दो बहुत कई बार पूछे गए, लेकिन जब हम पूर्व संक्रियात्मक की बात करते तो यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछेगा। एक तो आपसे ये वाली बात पूछेगा भाषा विकास प्रारंभ। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि भाषा विकास प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो आपको बता देना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और दूसरा जो होगा वो होगा वातावरण की वस्तुओं को जानना, वातावरण की वस्तुओं को जानना। जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा कि किस अवस्था में प्याजे में बालक में भाषा का विकास प्रारंभ होता है, तो आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में एक बालक वातावरण की वस्तुओं को जानने लगता है, तो आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक। लेकिन जब हम मूर्त संक्रियात्मक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम मूर्त संक्रियात्मक की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ दो पॉइंट बताने। एक तो आपको बता देना भाषा विकास पूर्ण हो जाएगा, एक आपको बता देना भाषा विकास पूर्ण हो जाएगा, और दूसरा आपको ये वाली बात बतानी है अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पलटावी की अवस्था, तो आपको बता देना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और वातावरण की वस्तुओं में, वातावरण की वस्तुओं में तुलना करना, वर्गीकरण और विभेद करना, वो कौन सी अवस्था कहलाती है, तो आपको बता देना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और जब भी हम अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो यहां पर सिर्फ आपको दो पॉइंट याद रखने। एक तो समस्या समाधान, समस्या समाधान, और दूसरा अमूर्त चिंतन पूर्ण। बस इन दो चीजों को आपको ढंग से याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप होगा, हर बार यहां से आ रहा। अब की बार उन्होंने क्रम से लगवाने के लिए पूछा गया। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं, अब इसी बीच में आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। अगर आपको एजुकेशन सब्जेक्ट के अगर टोटल 10 यूनिट्स के नोट्स चाहिए, यानी 10 यूनिट्स के 40 चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आप 7217377533 आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो 18 जून का पेपर हुआ, वो वाला पेपर मेरे नोट से 82 क्वेश्चन स्टैंड हुए हैं। जो 18 जून वाला हमारा पेपर हुआ है ना, 18 जून का जो रद्द हो गया, वो मेरे नोट्स से 82 क्वेश्चन स्टैंड करें, ये मेरी गारंटी। आप एक एक मिला के दे सकते हैं। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, पिछले पेपर में पूछा भी गया, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को मिला सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा। अब 1 महीने के अंदर में हमसे जो गलती हुई है, उन गलती को हम दोबारा न करें, इसके लिए हमें स्मार्ट स्टडी चाहिए। अगर आप 10 यूनिट्स के सेकंड पेपर एजुकेशन के अगर यूजीसी नेट के नोट्स चाहिए, तो आप 7217373533 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा जो आपका पहली बार में यूजीसी नेट को पास कराने की हिम्मत रखता है, ये मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ। बस आपको पढ़ना ईमानदारी से। कैसे पढ़ना है? पढ़ना आपको ईमानदारी से, ये बस आपको समझना है। अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताऊं दूसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा था। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था जीन प्याजे के तत्व। अगर हम तत्व की बात करते हैं, प्याजे की जब हम तत्व की बात करते हैं, तत्व देखो कौन कौन से, और ये आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन कौन से तत्व। देखो पहला जो हमारा तत्व था वो कौन सा था,
अनुकूलन था। दूसरा जो हमारा है वो कौन सा हमारा क्रिया है, दूसरा कौन सा हमारा क्रिया है, ठीक है। उसके बाद जब हम तीसरे की बात करते हैं तो आपको बता दें आत्मसातीकरण है। कौन सा? आत्मसातीकरण है, जो पिछले पेपर में पूछा गया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो आपको बता देना समायोजन है। कौन सा? समायोजन है। उसकी जब हम बात करते हैं तो आपको बता देना स्कीमा है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कीम्स है। उसके बाद हम बात करते हैं समावेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे तत्व। और पिछले पेपर में आपको ये वाली बात पता होगी, तो पिछले पेपर जो हुआ 18 जून का, एक तो ये वाला आत्मसातीकरण वाला पूछा गया है और एक ये अनुकूलन वाला पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता है 18 जून वाले पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से प्याजे से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया। स्कीमा भी पूछा जा सकता है, स्कीम से पूछा, क्रिया भी पूछा जाता है। तो प्याजे के तत्व से 100 क्वेश्चन यहां से पूछा गया और एक क्वेश्चन इसकी अवस्थाओं से पूछा गया, ठीक है। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं अन्य सिद्धांत की, प्याजे का अन्य सिद्धांत की जब हम बात करते हैं कि प्याजे ने जो अन्य सिद्धांत दिया था, अन्य सिद्धांत जो दिया था वो कौन कौन सा दिया था, तो आपको बता देना एक क्रिया का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? क्रिया का सिद्धांत दिया था। एक उन्होंने निर्माण का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? निर्माण का सिद्धांत दिया था। एक इन्होंने खोज का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? खोज का सिद्धांत दिया था। तो अगर इन तीनों में से किसी की भी बात हो रही है तो आपको क्या बता देना है? जीन प्याजे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जीन प्याजे की बात हो रही है। अब यहाँ पर जीन प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। प्याजे का और नैतिक विकास के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, प्याजे का कौन सा सिद्धांत है, तो आपको बता देना नैतिक विकास का सिद्धांत। अब वैसे नैतिक विकास सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो आपको पता लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं, लेकिन जीन प्याजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए प्याजे ने एक बुक दी थी। वो कौन सी बुक थी, तो आपको बता देना द मोरल जजमेंट चाइल्ड। और इन्होंने अवस्थाएं जो बताई थी वो 2 अवस्थाएं बताई थी। नैतिक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं जीन प्याजे ने, एक तो पुस्तक बताई द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, उसमें भी इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई थी। 2 अवस्थाएं कौन सी बताई थी, तो आपको बता देना एक स्वायत्तता नैतिक अवस्था और दूसरी बताई थी परायत्तता नैतिक अवस्था। अगर आपसे ये पूछेगा प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी, तो आपको बता दें 2 है। परायत्तता, स्वायत्तता। उन्होंने पुस्तक कौन सी, तो आप बताएंगे द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी अगर प्याजे को हमने ढंग से पढ़ लिया, प्याजे के यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर नन्ना विज्ञान नन्ना खोजा नन्ना से बोला जाएगा, या फिर यहां से तत्व से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन उसने पूछा था जीन प्याजे की अवस्थाओं से, दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसने जीन प्याजे के तत्व से, जो हमारा 18 जून वाला पेपर हुआ था। एक एक क्वेश्चन आपको नोट्स में बता दूंगा किस किस कहां से प्रोडक्ट हुआ है। ये हमारा जीन प्याजे था। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।